शान्तिः। शान्ति शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमो नमः नमस्ते महोदय। आचार्य जी। ओम सादर नमस्ते जी। जी, योग दर्शन के चतुर्थ कैवल्य पाद के 11 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं और 12वें सूत्र से हम आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक कोई बात हमने पूछनी है, शंका हो तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। जी, तो आगे बढ़ सकते हैं हम। बारहवां सूत्र है अतीतानागतम स्वरूपतो अस्ति अस्त्यध्वेदात् धर्माणाम। और इससे पहले इसकी भूमिका है सूत्र की। और इसमें बात की गई है सत्कार्यवाद की। इसके बारे में हम बात करेंगे। आइए देखते हैं। नास्त्य सतः संभवो अर्थात जो अभाव है, असत है, वह संभव नहीं है। अर्थात अभाव कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। अभाव से कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता, ये मतलब। नास्ति असतः संभव न च अस्ति सतो विनाशः। और न ही जो कोई सत्तात्मक पदार्थ है उसका विनाश हो सकता है। ना तो अभाव से अचानक कोई वस्तु भाव में आ सकती है, असत्ता से कोई सत्ता नहीं बन सकती। एक बात। दूसरी बात, और जो सत्तात्मक पदार्थ है उसका कभी अभाव नहीं हो सकता। यहाँ विनाशः शब्द कहा गया, विनाश का अभिप्राय अभाव से है। इति द्रव्यत्वेन संभवन्त्यः कथम निवर्तिष्यन्ते वासना इति। इस प्रकार से सत्ता रूप में जो वासनाएं होती हैं, संस्कार होते हैं, जो सत्ता रूप में होते हैं, वे कैसे हट सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं, अभाव को प्राप्त हो सकते हैं, ये मतलब प्रश्न है। सत्कार्यवाद को यहाँ प्रकट किया गया पहले और फिर उसके आधार पर प्रश्न किया गया कि भाई सत्कार्यवाद यह है जिसको सब मानते हैं, जो बिल्कुल उचित है, सत्य है। तो सत्कार्यवाद को कहा गया कि भाई अभाव से कुछ भाव, असत्ता से कुछ सत्ता बन जाए, हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही कोई सत्तात्मक पदार्थ अभाव को प्राप्त हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो फिर द्रव्यत्वेन संभवन्त्यः, द्रव्य रूप से
वर्तमान रहती हुई वासना, संस्कार कथम निवर्तिष्यन्ते, उनका अभाव कैसे हो जाएगा, वो समाप्त कैसे हो जाएंगे, प्रश्न है। तो सूत्र कहता है अतीतानागतम स्वरूपतो अस्त्यध्व भेदात धर्माणाम। अतीत अनागतम स्वरूपतः अस्ति अध्व भेदात धर्माणाम। तीसरे पाद में हम धर्म और धर्मी इनके विषय में पढ़ चुके हैं, उसी बात को यहाँ पर हम करेंगे। तो अतीत और अनागत भी स्वरूप से होते हैं। अतीत अनागतम स्वरूप तो अस्ति, अतीत और अनागत भी स्वरूप से होते हैं। धर्माणाम अध्व भेदात, पदार्थों के तीनों कालों में रहने के कारण से। तीन मार्ग हैं अध्व, काल कह लें उनको। तो अच्छे से समझेंगे, आइए इसको भाष्य देखते हैं। भविष्यद व्यक्तिकमनागतमनुभूत व्यक्तिकमतीतम। अभी यहाँ पर जो कहा कि पदार्थों के तीन काल हैं, तीनों कालों में पदार्थ रहता है, उसी में तीनों कालों को बता रहे हैं। तो भविष्यद व्यक्तिकम अनागतम, अर्थात जो भविष्य में कोई स्वरूप पदार्थ वस्तु का आएगा, वो अनागत हो गया, अभी नहीं आया, अर्थात भविष्यत काल वाला। फिर है अनुभूत व्यक्तिकम अतीतम, जो अपने स्वरूप का अनुभव कर चुका है, ऐसा जो है वह अतीत है। फिर स्वव्यापारोपरूढ़म वर्तमानम, जो अपने व्यवहार के रूप में क्रियाशील है, वर्तमान है, चल रहा है, अपने व्यवहार पे उपारूढ़ है, मतलब अपना उसका व्यवहार चल रहा है, तो वो वर्तमान हो गया उस द्रव्य का। आगे कहते हैं त्रयम चैतद वस्तु ज्ञानस्य ज्ञेयम। तो ये तीन जो काल हैं, एक वस्तु के संबंध में वो जानने योग्य हैं। यदि च एतत् स्वरूपतो नाभविष्यन् नेदं निर्विषयं ज्ञानम् उदपत्स्यत। तो यदि, तो अगर ये वास्तव में स्वरूप से नहीं होते, वस्तु के तीनों काल,
तो ये निर्विषयक ज्ञान को उत्पन्न करते। निर्विषय का मतलब कोई विषय ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बात हुई यदि चे यदि चे यदि च एतत् स्वरूप तो न अभविष्यत्, यदि च एतत् स्वरूपतः न अभविष्यत्, यदि ये तीनों कालों में जो पदार्थ है वह अपने स्वरूप से नहीं होता, न इदं निर्विषयं ज्ञानम उदपत्स्यत। यदि ये स्वरूप से नहीं होता तो ये निर्विषय ज्ञान को उत्पन्न करता, जो कि ऐसा नहीं है। न इदम, इस प्रकार की बात नहीं है कि वो निर्विषय ज्ञान उत्पन्न कर रहा हो, ये तो बिल्कुल ऐसा है ही नहीं। आगे कहते हैं तस्माद अतीतन आगतम स्वरूपतो अस्ति इति, इसलिए केवल वर्तमान हो ऐसी ही बात नहीं है, अतीत भी है और अनागत भी अपने स्वरूप से है। आगे कहते हैं किंच भोग भागी यस्य वाप वर्ग भागी यस्य वा कर्मणः फलमुत्पित्सु यदि निरूपाख्यमिति तदुद्देशेन तेन निमित्तेन कुशलानुष्ठानं न युज्येत। तो कहते हैं किंच और भी यदि भोग भागी यस्य, अर्थात जो जिनसे भोग प्राप्त होगा ऐसे, व अपवर्ग भागी यस्य, या जिनसे अपवर्ग प्राप्त होगा ऐसे, कर्मणः कर्मों के फलम उत्पित्सु, जो उत्पन्न होने वाला फल है, यदि निरूपाख्यमिति, यदि वह अभाव स्वरूप ही है, इस प्रकार से तदुद्देशेन अर्थात तेन निमित्तेन, अर्थात उस उद्देश्य से या उस कारण से कि ये फल प्राप्त होगा, इस कारण से कुशलानुष्ठानम न युज्येत, कोई भी शुभ कर्म करना उचित नहीं होगा। मतलब कोई चाहेगा ही नहीं कि मैं कर्म करूं, अच्छे कर्म करूं। यहाँ कहना चाहते हैं कि अगर भोग के भागी होते हैं जो, या जो अपवर्ग के अर्थात मोक्ष के भागी होते हैं, ऐसे कर्मों के उत्पन्न होने वाला जो फल है, यदि वह निरूपाख्य अर्थात वो अभाव स्वरूप ही है, अवर्णनीय है, तो तदुद्देशेन अर्थात तेन निमित्तेन, उस को लक्ष्य में रखकर, उसको कारण बनाकर, कुशलानुष्ठानम न युज्येत, जो शुभ कर्म है वो कोई भी नहीं करेगा, किसी को भी इच्छा नहीं होगी करने की, युक्त नहीं होगा, मतलब उचित नहीं रहेगा, कोई ऐसा उचित नहीं मानेगा कि इस कर्म को करना चाहिए। आगे कहते हैं सतश्च फलस्य निमित्तम नहीं, सतश्च फलस्य निमित्तम वर्तमानी करणे समर्थम,
नापूर्व उपजनने। कहते हैं कि सतश्च फलस्य निमित्तम वर्तमानीकरणे समर्थम। पहले से जो विद्यमान फल है उसके उस फल का निमित्त, फल का जो कारण है वह फल का कारण, पहले से विद्यमान फल का जो कारण है वह उसके वर्तमानीकरणे समर्थम, उसको वर्तमान में लाने के लिए समर्थ है। पहले जो भविष्य स्थिति में जो फल है जो वर्तमान कहा जाएगा उसको, कि वो सत्ता है उसकी, उसका जो कारण है वह उसको वर्तमान में लेकर आने में समर्थ होता है। ऐसा नहीं होता, न अपूर्व उपजनन। ऐसा नहीं होता कि पहले वो था ही नहीं और फिर नया उत्पन्न किया जा रहा है, ऐसा नहीं होता। फल पहले से विद्यमान है, उसकी सत्ता है और उस फल का कारण उसको वर्तमान में लेकर आने में समर्थ बनाता है उस फल को। ऐसा नहीं होता कि वह पहले था ही नहीं और फिर नया उत्पन्न हो गया वो फल। आगे कहते हैं सिद्धम निमित्तम नैमित्तिकस्य विशेषानुग्रहणं कुरुते न पूर्वमुत्पादयतीति। तो कहते हैं सिद्धम निमित्तम, जो निमित्त है, कारण है, वो सिद्ध है। अर्थात कर्म सिद्ध है, कर्म किया जा रहा है, कर्म किया गया, ये पक्की बात है। कर्म ही तो निमित्त है, कारण निमित्त जो है वो कर्म ही तो है फल का। तो भाई सिद्धम निमित्तम, जो कर्म है वो तो सिद्ध है क्योंकि वो किया गया है। आगे कहते हैं नैमित्तिकस्य, विशेषानुग्रहणम कुरुते, जो सिद्ध कर्म है वह अपने निमित्त, अपने नैमित्तिक अर्थात फल का, निमित्त जो कर्म है उसका नैमित्तिक क्या है, तो फल, फल के लिए किया गया था वो कर्म, है ना। तो अपने नैमित्तिक फल के, फल की विशेषानुग्रहणम करते, उसका विशेष सहायता करता है। कर्म जो है फल को सामने लाने में उसकी विशेष सहायता करता है, ऐसा समझे। निमित्त नैमित्तिकस्य विशेषानुग्रहणम कुरुते न अपूर्वम उत्पादयति इति। ऐसा नहीं है कि वो जो कर्म है वो फल को, नए फल को उत्पन्न करता है, मतलब भी सामने लेके आने में तो सहायता करता है वो उसको, पर ऐसा नहीं है कि कर्म जो है वो फल को उत्पन्न कर रहा हो। मतलब कोई व्यक्ति, मजदूर जो है वो मजदूरी कर रहा है, तो पहले से मालिक के जेब में रखे हुए 500 रुपए उसको मिलेंगे। वो ऐसा नहीं है कि वो कर्म करके वो 500 रुपए पैदा कर रहा है, मतलब एक-एक रुपया, जैसे उसने थोड़ा-सा कार्य किया तो 1 रुपया बन गया मालिक की जेब में। फिर थोड़ा-सा काम किया, फिर दूसरा रुपया बन गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये ऐसा नहीं है। जो पहले से वर्तमान है, तो सिद्धम निमित्तम, जो कर्म है वह सिद्ध है और वह अपने नैमित्तिक फल को सामने लाने में विशेषानुग्रहणम कुरुते, इसको विशेष सहायता करता है। न अपूर्वम उत्पादयति, कोई नई चीज को उत्पन्न नहीं करता कर्म। आगे कहते हैं धर्मी च अनेक धर्म स्वभावः तस्य
च अद्वभेदेन धर्माः प्रत्यवस्थिताः। धर्मी धर्मी जो है च अनेक धर्म स्वभावः। धर्मी क्या होता है? वो अनेक धर्मों के स्वभाव वाला होता है। तस्य च अद्वभेदेन धर्मः प्रत्यवस्थिताः। और उस धर्मी के वो जो धर्म हैं काल भेद से वो धर्म प्रति अवस्थिताः उपस्थित होते रहते हैं। अलग इस काल में ऐसा धर्म उपस्थित होगा धर्मी का, फिर ये काल होगा तो इसका ऐसा धर्म उपस्थित होगा, फिर ये इस तरह का काल आएगा तो इस तरह का धर्म उपस्थित होगा। ये पहले से तय है, ऐसा ही होगा। तो ये बात समझाई जा रही है। न च यथा वर्तमानम व्यक्ति विशेषापन्नम द्रव्यतो अस्ति एवं अतीतनागतम च। तो कहते हैं न च यथा वर्तमानम, और ऐसा भी नहीं है कि जैसा वर्तमानम व्यक्ति विशेषापन्नम, जैसा वर्तमान जो धर्म होता है, वर्तमान में जो वस्तु आकार विशेष को प्राप्त हुई होती है व्यक्ति विशेषमापन्न, तो द्रव्य तो अस्ति, जैसे वो द्रव्य के स्वरूप में है, एवं अतीत अनागतम च, ऐसे ही वो भी द्रव्य के ही स्वरूप में अतीत और अनागत भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो तीन धर्म है वर्तमान अतीत और अनागत, तीनों स्थितियों में जैसे वर्तमान में वस्तु विशेष स्वरूप को प्राप्त होती है, द्रव्य रूप में उपस्थित होती है, ऐसे अतीत और अनागत में नहीं होती। तो कहते हैं कथम तर्हि, तो फिर कैसी होती है? स्वेनैव अर्थात स्वेन एव व्यंग्येन स्वरूपेण अनागतम अस्ति। तो कहते हैं अपने ही व्यक्त होने के योग्य स्वरूप से अनागत होता है। तो अनागत कैसे होता है? अपने ही व्यक्त होने के योग्य स्वरूप से अनागत होता है। व्यक्त होने के योग्य है उसका स्वरूप, इसलिए वो अनागत अब भविष्यत वाला है कि अब व्यक्त होगा इस तरह, इस रूप में, इस स्वरूप में वो अनागत होता है। आगे कहते हैं स्वेन च अनुभूत व्यक्ति के न स्वरूपेण अतीत अस्ति अतीतम इति। और अतीत कैसे रहता है? तो अपने अनुभूत स्वरूप से, द्रव्य के स्वरूप को उसने अनुभूत किया, कर चुका है, इस स्वरूप से अतीत होता है। आगे कहते हैं वर्तमानस्यैवाध्वनः स्वरूप व्यक्तिरिति न सा भवति अतीत अनागतयोरध्वनोः। तो वर्तमानस्य एव अध्वनः स्वरूप व्यक्ति इति। तो वर्तमान के काल में ही अध्वनः काल की स्वरूप अभिव्यक्ति, तो वर्तमान काल की ही जो स्वरूप की अभिव्यक्ति होती है
इति न स भवति अतीत अनागत अध्वनो। इस प्रकार से उस प्रकार की वर्तमान जैसी स्वरूप अभिव्यक्ति अतीत और अनागत कालों में नहीं होती है, बिल्कुल वर्तमान जैसी, है ना। एकस्य च अध्वनः समये द्वौ अध्वनौ धर्मी समन्वागतौ भवत। अब ये समझने वाली बात है, बस इतना ही समझना है। अगर ये समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया, समझिए। एकस्य च अध्वनः समये, एक काल के समय में, द्वौ अध्वनौ धर्मी समन्वतौ, दो जो काल हैं वो धर्मी में अनुगत हो रहते हैं, धर्मी में साथ में रहते हैं, रहते ही हैं, भवत एव, है ना। इति न इति ना भूत्वा भावस्त्रयाणाम अध्वानाम इति। अगर आप ऐसा समझ जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों कालों का न होकर रहना ऐसा कभी भी नहीं होता। अर्थात तीनों काल को आप ऐसा समझ जाएंगे कि हाँ वर्तमान ही है, अर्थात तीनों की सत्ता है। ये मतलब वर्तमान है नहीं कहेंगे, भाई भूत तो भूत ही है, भविष्य तो भविष्य ही, और वर्तमान वर्तमान है, लेकिन तीनों की सत्ता है ऐसा समझ जाएंगे। तीनों स्थितियों में सत्ता रहती है। ये अलग बात है कि भूतकाल में वह कारण रूप में रहती है, वर्तमान में वो कार्य रूप में आ जाती है, और भविष्य में वह विनष्ट, अर्थात जिसको कहेंगे फिर से कारण रूप में विलय होने की स्थिति में आ जाती है, अर्थात वर्तमान स्थिति नहीं रह पाती। तो द्रव्य तो तीनों कालों में है, लेकिन उसका जो व्यवहार है वह वर्तमान में होता है। तो तीनों काल है, तीनों कालों का महत्व है, तीनों का भाव है, सत्ता है। ये यहां समझाना चाहते हैं। तो कहते हैं कि भाई होकर ना होकर होना तीन कालों का ऐसी बात नहीं है, तीनों ही सत्ता वाले हैं, तीनों कालों में द्रव्य है। और जो वर्तमान का जो स्वरूप है उसको ऐसा समझ लिया जाता है कि भूतकाल में वह अतीत स्वरूप में था। जो वर्तमान स्वरूप है वह था पहले भी, अभाव से भाव नहीं हुआ, वो पहले भी था लेकिन अतीत स्वरूप में था। और नष्ट जब हो गया, यानी कि कारण लय हो गया, समाप्त हो गया, भविष्यत काल में जा रहा है, तो भी वो अपने स्वरूप से है, भविष्यत स्वरूप में है। तो ऐसा सत्कार्यवाद समझा जाता है। तो ऐसे ही संस्कारों के विषय में भी समझ जाएंगे, क्योंकि अगर हमने बात की, सिद्धांत की, और हम उसको उस पे लागू नहीं कर पाए जो बात चली थी, तो फिर आनंद नहीं आएगा, समझ में भी नहीं आएगा। तो संस्कारों के विषय में भी यही बात है कि इसके संस्कारों का जो है भूत, वर्तमान और भविष्य, ये तीन काल होते हैं। सत्ता समाप्त नहीं होती संस्कारों की, काल बदलते रहते हैं। जब वो वर्तमान में है तब उसका व्यवहार चलता है, संस्कारों का, वासनाओं का, उनसे प्रभावित होता है व्यक्ति। और
जब वे अतीत हो जाते हैं तो वो कारणलय अर्थात वो संस्कार अब वर्तमान में नहीं रहे तो उनका व्यवहार उस रूप में नहीं चलता है, तो व्यक्ति उनसे प्रभावित भी नहीं होता है, वो अतीत में चले गए। इसका मतलब ये नहीं है कि अभाव हो गया संस्कारों का, है वो कहीं और है। तो ऐसा समझना चाहिए। यहाँ पर जो आरंभ में बात कही थी ना कि भाई अगर सत्तात्मक का कभी विनाश होता नहीं है तो फिर आप ये वासनाओं का अभाव कैसे कह रहे हो? कह रहे हैं ना कि हेतुफलाश्रयालंबनैः संगृहीतत्वात् येषाम् अभावे तद अभाव। अभाव की बात की तो उसके शंका समाधान ये 12वें सूत्र में कर दिया। शंका समाधान दर्शन का विषय है और उसको यहाँ पर दार्शनिक रूप में ऋषि ने, महर्षि पतंजलि जी ने और महर्षि व्यास जी ने स्पष्ट किया है। तो थोड़ा-सा क्योंकि विषय दार्शनिक होता है तो अगर हम उसको इस रूप में देखेंगे कि खाली इतने को देखेंगे, सूत्र और उसका भाष्य, तो बात नहीं आएगी पकड़ में, समझ में। उसको जब आगे पीछे से संबद्ध करके चलेंगे तो वो बात समझ में आती है कि भई इतनी बात क्यों कही गई है इतनी सारी। तो उसका अपना महत्व है। तो विराम, आइए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। स्वाध्याय करेंगे, विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, जो समझ में नहीं आए तो अगली कक्षा में पूछेंगे। साधु नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते जी।